हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया चल रही है आपकी ज़िंदगी। चलो, इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पेपर का हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मेरा पार्ट नहीं है तो हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा ऑडिटिंग मेरा पार्ट है तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम लोग ऑडिट का डिस्कस करेंगे। प्लस एमसीक्यू तो मैं 30 के 30 आपको बता दूंगा, इतना तो अपन ने भी पढ़ा है भाई सीए जर्नी में, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट और जो हमारा ऑडिटिंग का पेपर हुआ है, इसमें मैं आपको बता दूं पेपर कैसा था भाई। आसान था, टफ नहीं था कि भाई बहुत टफ पेपर है। सब कुछ बुक के अंदर से आया हुआ है, ठीक है। आसान पेपर था। ऑडिट की मैं बात करूं, मैंने तुमको एक समरी बुक दी थी, ठीक है। समरी बुक, और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया है। समरी बुक के अंदर से भाई लोग सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर से आए। इतना मैं आपसे बोल सकता हूँ। पेपर आज हुआ है, पेपर होने के बाद आप समरी बुक उठाना, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं पेज नंबर भी बताऊंगा, कौन से पेज पे कौन सा आंसर दे रखा है, और आप आज मिला भी सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे स्टूडेंट्स के कि सर, क्या समरी बुक इनफ है पढ़ने के लिए? आपने इतनी छोटी सी बुक बना दी है और हमारा स्टडी में 200-300 पेजेस का है, क्या हम इसको पढ़ के पास हो पाएंगे? तो भाई आज मतलब मेरा आज रिजल्ट आ चुका है। मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी बुक थी आज उसका रिजल्ट आ चुका है कि सारे के सारे क्वेश्चन फंसे हैं। इसमें मैं प्रूव भी कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। सिर्फ एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं फंसा, ठीक है। वो भी मैं इस बार इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको क्या क्रैश बैच दिया हुआ था। क्रैश बैच में पूरी की पूरी समरी बुक हमने डिस्कस की हुई थी, ओके। वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ था, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको एक मैराथन डाला था 7 आवर्स के अंदर, ऐसा कुछ करके था, ठीक है। तो वो 7 आवर्स का अगर आपने वो भी कंप्लीट किया होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर गया आपका। और मैंने तीसरी चीज़ क्या बोला था, एमसीक्यू के लिए कुछ मत पढ़ना। एमसीक्यू के लिए कुछ मत पढ़ना, हमारी समरी बुक के अंदर ही जितने भी कंसेप्ट है वो पढ़ लेना, आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर एमसीक्यूज़ में 30 मार्क्स के हैं तो सर 28 मार्क्स आराम से आ जाएंगे आपकी सिर्फ समरी बुक को देख के, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला था चीज़ें आसान है, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, और हो भी गया है, ठीक है। आज मेरा रिजल्ट आ चुका है, हमारी समरी बुक का रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ हमारी बुक के अंदर से था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूंगा, मैंने तीसरी चीज़ दी थी सुपर 40 क्वेश्चन, जो बिल्कुल भाई लास्ट डे पे बैठा है, भाई पढ़ना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है उसको कुछ भी करने का। तो मैंने सुपर 40 क्वेश्चन की एक वीडियो भी डाली हुई थी यूट्यूब पे, और उसमें मैंने क्या आपको एक पीडीएफ भी दी हुई थी। 39 क्वेश्चन थे टोटल मिला के, सुपर 40 नाम है उसका बस, ठीक है। उसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन फंसे हैं, वो भी मैं नीचे स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। 14 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें फंसे हुए, 2 क्वेश्चन फंसे 7 मार्क्स के, ठीक है। तो अगर किसी ने ऑडिट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं अपने सब्जेक्ट को लेके मतलब बहुत अच्छे से लेके चल रहा हूँ कि भाई मेरे एंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी गलती नहीं हो, इसलिए मैं मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है ऑडिट, उसको मैं बहुत परफेक्शन के साथ लेके जा रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुमने मीन्स सुपर 40 क्वेश्चंस भी देखे थे, दैट मीन्स कितना 14 मार्क्स आप वहाँ से कवर करो। अब अगर तुमने ऑडिट थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है तो भाई एमसीक्यू इतने बुरे भी नहीं थे कि तुम ना कर पाओ। मैं लेके चल रहा हूँ भाई 8 नंबर तुम्हारे एमसीक्यू से आ जाएंगे, तो कितने हो गए 22 मार्क्स। अगर तुम 50 में से 22 नंबर ऑडिट में ला सकते हो, और कॉर्पोरेट अकाउंट मेरा सब्जेक्ट नहीं हो, उसका मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि भाई देखो 20-22 नंबर वहाँ से लेके आए हो, तो 40-42 मार्क्स तुम्हारे आराम से आ जाएंगे, तुम पास हो गए। तुम पास हो गए होगे अभी तक, ठीक है। अगर तुम्हारा पेपर ठीक ठाक भी गया, तुमने पढ़ा ही नहीं ऑडिट, ठीक है। अगर तुम सुपर 40 क्वेश्चन की भी बात कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन उसके अंदर से आए हैं और तुमने ऑडिट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो भाई आराम से तुम पास होने की कंडीशन में थे, ठीक है? और एक चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ और मैं बता दूं, पेपर बहुत आसान आया था, कोई टफ पेपर नहीं आया, सब कुछ स्टडी मेट वगैरह के अंदर से आया है। और जिसका पेपर थोड़ा बिगड़ बिगड़ गया हो, प्लीज़ इसको एग्जाम टाइम में मत देखना, एग्जाम वगैरह खत्म हो जाए तब जाके देखना, ठीक है। चलो, हम लोग अब डिस्कस करते भाई। पहला जो आंसर है कि इन्होंने क्या पूछा है, इनको क्या करना है भाई, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, इनको वापस करना है। तो पैसे कहाँ से ला सकते हैं, या तो रिजर्व वगैरह से लेके आ सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में लोग पैसा डालने का था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि फ्रेश इक्विटी शेयर, सॉरी फ्रेश शेयर्स इशू किए हुए हैं। जब आपने फ्रेश शेयर इशू किए हुए हैं और आपको रिडम्पशन करना है, तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कोई भी अमाउंट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर इसका नील है, ठीक है। अब आप बोलोगे कॉर्पोरेट अकाउंट के कैसे आप बता रहे हो हमसे, कि भाई इतना तो सीए जर्नी में मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। पहला आंसर नील। दूसरा आंसर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। बोनस शेयर को हम किससे इशू नहीं कर सकते, रिवॉल्यूशन रिजर्व से, ठीक है। तीसरा आंसर क्या दे रखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड शैल बी शोन अंडर डैश इन द एसओपीएल। एसओपीएल बोले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ देखेगा, अदर इनकम के अंदर, ठीक है। बहुत आसान था। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। क्या है, नहीं है। कौन सा भाई, कैश रिसिव फ्रॉम अदर पार्टीज फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। लोन वाली चीज नहीं आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है भाई।
फिर क्या बोला है भाई, फिफ्थ आंसर है भाई 25% रखना है। क्या रखना है, बैंकिंग कंपनी को मिनिमम ट्रांसफर करना होता है रिजर्व में कितना, 25%, ठीक है। फिर सिक्स का आंसर क्या भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैच आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा सेवेंथ का आंसर, सेवेंथ का क्या आएगा आंसर, 3,03,000। सर ये कैसे आया, चलो मैं बता देता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। क्या बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं भाई, 1,000 रुपये पर डे अपने को एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है। वर्किंग डेज कितना है, 300 दिन, कितना होगा भाई, 3,00,000 रुपये, ठीक है, 3,00,000 रुपए। अब इन्होंने आगे क्या बोला गया, लीव्स अनयूटिलाइज। लीव अनयूटिलाइज का मतलब क्या होता है, मेरे को 300 दिन काम करने जाना है, मैं कितने दिन चला गया भाई, 303 दिन चला गया, दैट मीन्स 303 दिन, ठीक है। 300 दिन काम करना था, मैं 303 दिन काम करने चला गया, 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा काम किया गया, ठीक है। 3 दिन मेरे को पेमेंट मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए भाई, 3,000 रुपये। अब 3,000 से रिलेटेड इन्होंने क्या क्या वो अपन देखेंगे, क्या क्या हो सकता है भाई। 3 जो लीव्स मिली थी अगले साल ट्रांसफर कर सकता हूँ, एक कैसे हो सकता है, या फिर 3,000 रुपये मेरे को कैश में दे दो, दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, ड्यूरिंग द 3 डेज अनयूटिलाइज जो लीव्स थी आर नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड। इन्होंने क्या बोला गया है कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दे रहे हैं, क्या हम अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दे रहे हैं, दैट मीन्स अपने को कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो 3,000 रुपये है कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल 3,03,000 रुपये पेमेंट करना है, बस, ठीक है। चलो यहाँ के बाद हमारे क्वेश्चन आएंगे ऑडिट के, आसान आसान है, सबको समरी बुक के अंदर तुमने कंसेप्ट देखा होगा। सेक्शन 143 के अंदर क्या बोला गया है, कौन कौन सी ड्यूटीज नहीं आती, ऑडिटर क्या काम नहीं करता है, ड्यूटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है, अकाउंटेंट बनाएगा उसका। चलिए, ऑडिटर इनको चेक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस, ऑल ऑफ दी अबव। कौन कौन से मेथड से हम ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल रिव्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी रिस्क ऑडिट की रिस्क नहीं है, ओमिशन रिस्क ऑडिट की रिस्क नहीं है, चलिए ठीक है। फिर है हमारा 9th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ऑडिटर शेल सबमिट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अनअवेलेबल। हमको कब डिस्क्लेमर देना होता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है, सीएनडीजी। सीएनडीजी पहला ऑडिटर अपॉइंट करता है, चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था। ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर्स होना चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कुछ हमारा 14th MCQ क्या बोला गया है, ये कॉमन सेंस वाला था, ये हमारी बुक के अंदर नहीं था, ये मैं बोल सकता हूँ हमारी बुक के अंदर नहीं था, ना मैंने आपको पढ़ाया, बट अपन इसको कॉमन सेंस से कर सकते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या चलता है भाई, जैसे छोटा सा गांव है, विलेज है, पंचायत वगैरह उसको मेंटेन चलाती है, ठीक है। सिटी है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाएगी, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी चलाएगी, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ बोला है कि सेल्फ गवर्नेंस जो हमारा जो सिस्टम है, कौन से में नहीं है, कौन सा नहीं है, म्यूनसिपल सोसाइटी नहीं होगा, म्यूनसिपैलिटी चलाती है, हाँ जी म्यूनसिपैलिटी चलाती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है, टाउन को कौन चलाता है भैया, पंचायत चलाता है। तो कोई ना कोई किसी न किसी को कंट्रोल करता है, मतलब गाँव है तो पंचायत चला रही है उसको, शहर है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चला रही है, फिर म्यूनसिपैलिटी चला रही है, लेकिन म्यूनसिपल सोसाइटी इसका आंसर है, क्योंकि म्यूनसिपल सोसाइटी नहीं चलाएगी इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इसका आंसर अपन कॉमन सेंस से भी लगाएंगे तो आंसर अपना निकलेगा। लास्ट वाला क्या है भैया, ऑडिटर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है भाई, बहुत आसान था। चलो अब अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आते हैं, ये तो कॉर्पोरेट अकाउंट का है तो अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, अपन इसका सब्जेक्ट टीचर नहीं। चलो अपन अब आते हैं, चलो ये जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, ये मेरी समरी बुक के अंदर नहीं है, इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आपको मैं खुलेआम बता भी रहा हूँ कि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ना मेरी समरी बुक के अंदर है, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर का अपने को आपके जो स्टडी मैट है वो 475 पेज नंबर पर मिल जाएगा। कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, इसके अंदर से तुमको ऊपर ऊपर के 4 या 5 पॉइंट लिख देते तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है। नहीं पढ़ाया कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शनल में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या बोला गया है, विथ रेफरेंस टू सेक्शन 177 पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी बताना अपने को, ऑडिट कमेटी की पावर क्या है। तो आ जाओ, मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा, पेज नंबर 44 हमारी समरी बुक का, पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा लिखना था। विस्टल ब्लोइंग, इनमें से एक एक लाइन लिखनी थी। सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, इसके अंदर से एक एक लाइन लिखनी थी, ठीक है सर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिर हमारा 7th का ए, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 के अंदर से था, हमारी समरी बुक के अंदर से। क्या बोला था कि ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री से उसका अपने को शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना था, एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कट ऑफ, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड वैल्यूएशन, ठीक है, ये लिखना था। मैंने
आप अपनी समरी बुक का पेज नंबर 60 चेक कर सकते हो। इसके लिए मैंने क्या बोला था, चैप्टर नंबर जो हमारा 11 था, इसमें मैंने बोला था कि भाई तुम स्टार्टिंग के 2-3 पेज पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब 2-3 पेज में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो इन्वेंट्री वगैरह से रिलेटेड है वो आप लिख सकते हो, ये वाला एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये मैंने आपको याद कराया था। मैंने बोला था एसेट से रिलेटेड है तो आपको ये लिखना है, तो ये पॉइंट लिखो, इसके अंदर से एक एक पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते थे, तुमको आराम से नंबर मिले होंगे। ठीक है, ये तुमने किया भी होगा, जिनने मेरे से क्लासेस ली हैं, जिनने मेरी समरी बुक बाई की हुई है, उनको पता है सब चीज़ें। पेज नंबर 50 पे ये चीज़ था। एग्जिस्टेंस के अंदर हम क्या लिख सकते थे, देखो ये तो मशीन का था कि भाई मशीन से रिलेटेड है, लेकिन अपने से इन्वेंट्री का पूछा तो एग्जिस्टेंस के अंदर लिख सकते थे भैया जो क्लोजिंग स्टॉक अपने को दिख रहा है, जो अपने को इन्वेंट्री दिख रही है 31 मार्च के दिन, वो है कि नहीं, ऑडिटर फिजिकली चेक करने जाए, चेक करे उस चीज़ को कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दैट मीन्स जो 31 मार्च को अपने को इन्वेंट्री दिख रही है वो कंपनी की है या फिर आपने किसी और की दिखा दी, इसको क्या बोलेंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कट ऑफ, कट ऑफ में क्या लिखना था अपने को कि भैया जो 31 मार्च को जो हमारी इन्वेंट्री दिख रही है वो इस साल की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के अंदर की जितनी भी इन्वेंट्री वो, और ओपनिंग स्टॉक, और फिर माइनस कर दो क्या, क्लोजिंग स्टॉक, वो इन्वेंट्री होनी चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ इससे रिलेटेड एक एक अंदर की लाइन अपने को लिखनी थी, जो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 11 के अंदर। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, अच्छे खासे नंबर आपको मिलेंगे, कोई टेंशन मत लिखना। अगर आपने ये लैंग्वेज लिखी है, कंटेंट लिखा हुआ है, आपने समरी बुक का जो भी सब कुछ लिखा है, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, सब कुछ आपका आराम से अच्छे खासे नंबर आएंगे, टेंशन मत। ठीक है, एनालाइज करो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, 7 का बी, ये देखो आ जाओ 7 का बी, आपको क्या लिखना था, ये वाले पॉइंट। आप अगर आप ये पॉइंट लिखोगे आपका काम हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, ये अपन अपने हिसाब से बता रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब आपका सजेस्टेड आंसर अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस देता है, वेरिएशन देता है, तो प्लीज़ उसको मेरे से मैच मत करना, है ना। अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है, आप जज मत करना मेरे को उस चीज़ पे लेके। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है सजेस्टेड आंसर में आपका जो आएगा, जो इंस्टीट्यूट देगी, और मेरे आंसर्स में। ठीक है, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स तो वही रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर 8th का है, तुमको थोड़ा सा केस स्टडी टाइप की दे दी, मैंने तुमको बताया था, लेकिन नीचे की आखिरी लाइन पढ़ो। इनको क्या होटल का ऑडिट करना है, तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो आ जाओ मेरे भाई, 8th का ए ये दे रखा हुआ है, होटल और गेस्ट। पेज नंबर देखो 91, हमारी समरी बुक का पेज नंबर 91 चेक करोगे। होटल और गेस्ट को, गेस्ट हाउस का क्या करना है अपने को, चेकिंग कर रहा है ऑडिटर, तो इसमें से तुमको 7 पॉइंट उठा के लिखना था। पेज नंबर 91 चेक कर लेना। उसके बाद लास्ट एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस बता दो, डिसएडवांटेजेस बता दो। किसके, जॉइंट ऑडिट के। जॉइंट ऑडिट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना है। पेपर हमारा पेज नंबर 42 पे आपको बेनिफिट्स दिख रहा हुआ है, लिमिटेशंस दिख रहा हो, ये चीज़ लिखो, आपका काम डन है। ठीक है भाई, ये सब कुछ इसके अंदर से था। चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। क्या टाइम ले रहा हूँ कि अब जो सुपर 40 क्वेश्चंस थे उसके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन कौन सा था, 6th का बी, क्वेश्चन नंबर हमारा 6th का बी आया हुआ है। पावर ऑफ ऑडिट कमेटी बताना है, ऑडिट कमेटी की पावर। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, मेरी जो आप PDF उठाना, क्वेश्चन नंबर 16 ये दे रखा हुआ है, सॉरी ये तो फंक्शन दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये जो बी पार्ट है, पावर ऑफ ऑडिट कमेटी, ये पॉइंट लिखना था। इसके अंदर एक एक लाइन में आप लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे खासे नंबर। फिर दूसरी चीज़ क्या, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया था, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। 7th का ए ये भी आया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, देखो राइट है शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ये आया हुआ है। इन्वेंट्री के बारे में क्या, एग्जिस्टेंस, वही सब जो मैंने आपको बताया, ये लाइन लिखना था। इसके अंदर एक एक लाइन आपको लिखना था। दैट मीन्स तुमने सुपर 40 क्वेश्चन ये इनफ था भाई, 14 नंबर उसके अंदर से आ गए। समरी बुक की है तो लाजवाब भाई, बहुत अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है, अगले पेपर की तैयारी करो। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा सोचने का नहीं अपने को पेपर के बारे में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।